हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई थ्योरम के साथ जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरी के अंदर हम मैक्सिमम पावर थ्योरम कैसे पढ़ते हैं, क्या इसका मतलब है, क्या मतलब होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होना, किस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, आज हम अपने लेक्चर 12 के अंदर इसको कवर करेंगे अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट है कि ए रेजिस्टिव लोड बीइंग कनेक्टेड टू ए डीसी नेटवर्क रिसीव्स मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज आल्सो नोन एज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक डीसी नेटवर्क आपके पास है, कोई भी अगर एक डीसी नेटवर्क आपके पास है, जैसा कि एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको एक डीसी नेटवर्क दिखाई दे रहा है, तो उस डीसी नेटवर्क से कोई भी लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा जिसके अंदर करंट, वोल्टेज या मैक्सिमम पावर या पावर ट्रांसफ़र पूछी जाएगी। तो किसी भी रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे देखो आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है या फिक्स है ये अलग बात है, लेकिन मेन जो चीज़ वो ये है कि जिस लोड रजिस्टर के अक्रॉस उसने कहा है कि इस पर मैक्सिमम पावर आनी चाहिए, तो इस लोड रजिस्टर पर मैक्सिमम पावर आने की जो कंडीशन है वो ये है कि इस रजिस्टर के तरफ से अगर हम नेटवर्क में देखें तो हमें जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई देता है इस डीसी नेटवर्क में, उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर हम लोड रेजिस्टेंस बना दें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, ये स्टेटमेंट कहता है। उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दोबारा समझिए कि कोई भी एक नेटवर्क है जो कि डीसी नेटवर्क होना चाहिए, जिसमें डीसी कंपोनेंट होने चाहिए, एसी कंपोनेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें कहीं एक लोड रेजिस्टेंस होगा, तो इस लोड रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने की ये कंडीशन है कि इस लोड रजिस्टर की तरफ से जब आप नेटवर्क में देखते हैं तो इस नेटवर्क के अंदर जितना भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जिसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का अगर हम लोड रजिस्टर ले लें तो इस लोड रजिस्टर पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो आइए देखते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं, ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं, तो इसका हम प्रूव भी करेंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एक डीसी नेटवर्क जो कि लोड से कनेक्ट है और लोड में आई करंट फ्लो हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इस लोड रजिस्टर को यहाँ से हटाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमूव आरएल, यानी लोड रजिस्टर को यहाँ से हटाएंगे और लोड रजिस्टर को हटा के उन दोनों टर्मिनल जहाँ से आपने लोड को रजिस्टर को हटाया है वहाँ से आप वीटीएच कैलकुलेट करेंगे, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, आरटीएच यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद आप इस तरीके का एक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें वीटीएच आपने कैलकुलेट किया, आरटीएच आपने कैलकुलेट किया, और आरएल जो कि ये यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे आप लगाएंगे और इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करना। सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हटाना है, वीटीएच और आरटीएच कैलकुलेट करना है, और फिर इस तरीके से नेटवर्क में कनेक्ट करके आरएल के अंदर से फ्लो होने वाली करंट को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद जो आई की वैल्यू आएगी डेफिनेटली वो क्या होगी, वी टी एच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच। कैसे, देखिए, जब इस वी टी एच में से करंट फ्लो होगी तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू होगी आई इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो इस तरीके से ये हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी। अब इस रेजिस्टेंस जो कि लोड रेजिस्टेंस जो आर एल है उसमें अगर पावर आती है, उसमें पावर आती है तो कितनी आनी चाहिए, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर एल, तो लोड पे आने वाली पावर होगी। अब आई की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, वी टी एच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू आर एल। ओके, नाउ अब अगर हम ये माने कि ये जो आर एल है इसके ऊपर अगर मैक्सिमम पावर आती है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम पावर आने के बाद उससे ज़्यादा पावर उस पर नहीं आएगी, यानी पावर होगी कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी, जिस बॉडी के अंदर वो पावर आप निकाल रहे हो वो ज़ीरो होना चाहिए, और होगा, क्योंकि आर एल क्योंकि पी एल की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आ गई ना आर एल पे। जब लोड पर मैक्सिमम पावर आ गई तो वो बढ़ नहीं रही है, जब वो बढ़ ही नहीं रही है तो वो चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जब लोड पर मैक्सिमम पावर होगी तो डी पी एल अपॉन डी आर एल की वैल्यू को हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं।
सो हम कह सकते हैं क्योंकि वैन पावर ऑन आर एल इज मैक्सिमम इट विल नॉट इंक्रीज फर्दर, सो इट्स मीन इट विल बी ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, सो दिस वैल्यू विल बी जीरो। तो इस तरीके से इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन यानी पी एल का डिफरेंशिएशन आर एल के रेस्पेक्ट में जीरो होगा। तो पी एल हमारी वैल्यू कहाँ है, ये रही, और हम दोनों साइड यानी इस इक्वेशन के अंदर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं आर एल के रेस्पेक्ट में। तो पी डेल पी एल अपॉन डी आर एल इक्वल्स टू डी अपॉन डी आर एल, और बाकी की सारी वैल्यू डिफरेंशिएशन के अंदर, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है ऐसा माना जा रहा है, तो इक्वल्स टू में जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन पी एल का आर एल के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू जीरो अगर आप पुट करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, तो ये इक्वल्स टू जीरो। अब आप यहाँ से ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन आर एल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आर एल इधर देखिए तो इधर भी है और इधर भी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आर एल है। तो हम यहाँ पे दो तरीके के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, एक यू डॉट वी डिफरेंशिएशन का और एक u अपॉन वी। u डॉट वी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले एक को कांस्टेंट रखो दूसरे का करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले का करो डिफरेंशिएशन। और जब u अपॉन वी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो पहले जो नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर का आप डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस, फिर जो न्यूमरेटर में उसको कांस्टेंट रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड बाई वी स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरीके के ये दो फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने जो हमारे पास देखिए हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ये स्क्वायर वाली टर्म और एक है आर एल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, आर एल को कांस्टेंट रखेंगे, फिर आर एल का करेंगे और इस वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे, यानी हम यूज़ करने जा रहे हैं यू डॉट वी। तो देखिए सबसे पहले हमने पावर का करा तो टू आगे आ गया वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। अब वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का करना है, तो देखिए ये यू अपॉन वी का फॉर्मूला इसमें दोबारा लगेगा। कैसे, पहले पहले किसका करेंगे हम, पहले करेंगे हम न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वी टी एच क्या है कांस्टेंट वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन जीरो इनटू डिनोमिनेटर माइनस, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट, अब करेंगे हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में आर टी एच तो है कांस्टेंट वो हो गया जीरो, और आर एल का आर एल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा प्लस वन, और इनटू में आर एल, क्योंकि दूसरी वैल्यू को हमने कांस्टेंट माना है वो रहेगी कांस्टेंट यू डॉट वी के अंदर, तो आर एल कांस्टेंट डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करने के बाद अब की बार हम वी टी एच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच की पावर टू को कांस्टेंट रखेंगे और आर एल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा वन और इट विल बी इक्वल्स टू जीरो। आइए दोबारा देखो, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू आगे आ जाएगा और ये वैल्यू ऐसे आएगी। अब जब पावर का होने के बाद जब आप अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का करोगे तो वो इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद आर एल का करोगे तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट आएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आइए देखते हैं, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, बचा क्या माइनस का वी टी एच, तो माइनस का वी टी एच आर एल का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का वी टी एच आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर आ ही गया। ये वाली चीज़ एज इट इज़ आई गई और ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ आ गई। अब आप ध्यान से देखें तो आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर और आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन आके हम इसको जीरो में भेज सकते हैं, तो हमने भेज दी, ये दोनों वैल्यूज़ हमने कॉमन लेके जीरो में भेज दी, बची क्या सिर्फ आर टी एच प्लस आर एल, तो आर टी एच प्लस आर एल इसमें आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया वी टी एच इंटू वी टी एच स्क्वायर हो गया, आर एल आ गया प्लस वी टी एच स्क्वायर बचा, तो वी टी एच स्क्वायर वी टी एच स्क्वायर है एलसीएम ले लिया, तो आर टी एच का वी टी एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया प्लस वी टी एच स्क्वायर का आर एल से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू जीरो। अब इसके अंदर ये है माइनस का टू वी टी एच आर एल और ये है वी टी एच स्क्वायर आर टी एच, ये है वी टी एच स्क्वायर आर एल, तो ये वैल्यू थर्ड वैल्यू यानी थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव का वी टी एच स्क्वायर आर एल बनाएंगी जो उधर जाके प्लस हो जाएगी और वी टी एच स्क्वायर से वी टी एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, तो आर टी एच इक्वल्स टू आर एल आ गया, यानी कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के या इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल आ गई। ये कब आई, जब हमने एक कंडीशन लगाई कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक रेजिस्टर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तभी हो सकती है जब केवल और केवल उस रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट का, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके बराबर उसकी वैल्यू हो। अब मैक्सिमम पावर तो आएगी, लेकिन वो आएगी कितनी, उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सो मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन आर टी इज इक्वल्स टू आर एल। अब मैक्सिमम पावर की कंडीशन हमको पता चल गई है, अब मैक्सिमम पावर आएगी कितनी, तो पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी टी एच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच इंटू आर टी एच हमने किया था, ये फॉर्मूला लगाया था, लेकिन अब हमें आर टी एच की जगह आर एल पुट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ लगाया था, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था।
ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में आर एल की जगह मुझे आर टी एच रखना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर में आर एल आर टी एच के बराबर होता है। तो जहाँ जहाँ आर एल दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं आर टी एच रख दूंगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, वी टी एच आर टी एच प्लस आर टी एच, और यहाँ पे भी आर टी एच। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम पावर मिलेगी वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है सॉल्व करने में। तो वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच, यानी कि ये मैक्सिमम पावर होगी उस लोड रजिस्टर पर। ओके, अब पावर जो लोड रजिस्टर ले रहा है मैक्सिमम, वो ये होगी। अब लोड मैक्सिमम पावर तब लेगा जब सोर्स उसको देगा, तो डेफिनेटली सोर्स भी इतनी ही पावर देगा, तभी तो मैक्सिमम पावर हुई। मैक्सिमम पावर लोड पर इतनी कहाँ से होगी, सोर्स के थ्रू होगी, और सोर्स इससे ज़्यादा दे नहीं सकता, इसीलिए ये दोनों पावर इक्वल होंगी। ये है सप्लाई से देने वाली पावर भी वही होगी जो लोड पे लेने वाली पावर होगी। ओके, लोड मैक्सिमम पावर ले रहा है मतलब सोर्स मैक्सिमम पावर दे रहा होगा, तो सोर्स की वैल्यू भी यही होगी। ओके, तो टोटल पावर कितनी होगी, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो टोटल पावर सर्किट में कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दिया, 1/4 का क्या हो गया 1/2, तो पावर आ गई आपके पास वी टी एच स्क्वायर अपॉन 2 आर टी एच, दैट विल बी टोटल पावर। तो टोटल पावर किसी भी नेटवर्क की कितनी होती है, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 2 आर टी एच, ठीक है। और मैक्सिमम पावर कोई लोड रजिस्टर पर कितनी होती है, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ कीप इट अप, आप ध्यान रखें और करते रहिए प्रैक्टिस। कोई इशू या कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।